ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे। जाखड़ रहने दे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है, मेरा नारा नहीं, उनका नारा है। ये पांडवों का नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये भगवान राम का नारा है, ये इस देश का नारा है। और हजारों सालों से यह नारा चल रहा है। ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए, फिर वो आरएसएस के बारे में कुछ कहे। ये राहुल गांधी अपनी यात्रा से परेशान हो गया। उन लड़कियों के घर भी जाके देखना था कि उनका घर कैसा है, रहती कहाँ है, सोती कहाँ है। तू तो 5 स्टार होटल में सोता है, तेरे साथ पैलेस ऑन व्हील्स चल रहा है, 100 कुछ गाड़ियों का 5 स्टार होटल तेरे साथ चल रहा है, सारी सुख सुविधा उसमें है। तू उन लड़कियों का बहाना बना के क्या बात करना चाहता है? तूने हिंदुस्तान देखा ही कहाँ है? ये जो तू यात्रा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, हर आदमी को पता कि तेरे साथ पूरा एक 5 स्टार होटल चल रहा है। उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। यात्रा का यही लक्ष्य है। यात्रा का लक्ष्य यह है, यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, माइक्रोफोन के नीचे मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देकर उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। ले, ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। और जो कुरुक्षेत्र में जिसने माइक्रोस्कोप बनाया, सॉरी अंबाला, जिसने अंबाला में माइक्रोस्कोप बनाया, उसके जेब में चाइना के युवा के पैसे आए। सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी। और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा, वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा, मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया, उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। नहीं नहीं नहीं, यह बात मत बोलो। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है, मेरा नारा नहीं, उनका नारा है।
ये पांडवों का नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये भगवान राम का नारा है, ये इस देश का नारा है और हजारों सालों से यह नारा चल रहा है। ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने। आखिरी बात कहना चाहता हूं और ये आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, जब भी मैं चल रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं, राजस्थान में जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। मगर बात मैं जय सिया राम की कर रहा हूं। यहां पे राम 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 सुना मैंने, राम राम जय सिया राम। अब जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इन्होंने। और जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता के सामने आए, उससे कहो तुम जय सिया राम कहोगे और उससे जय सिया राम कहलवाओ, क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतनी ही जरूरी सीता थी। तो आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। 5 स्टार कमरे के लिए घूमना, 5 स्टार और कल्ला निकला जब मेरा लुड्डा भी साथ नहीं था, मैं लाइव देख रहा था, कल्ला ही बाकी जा रहा, कभी पैदल चल लेता था, कभी दौड़ने लगता, और कोई बंदा बाहर से पहले मारे घर गए, कोई लिहाज नहीं है। अचानक गिरा कोई वैसे ना, उससे दूर से मिल लो। 2 बार गिरने लगा यार। चाहिए अपने मजे ना, सबको देखिए बराबर, उसके ऊपर गिरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा से परेशान हो गया और वो चीज़ों का ठीक आंकलन ना कर पा रहा है, ना व्यक्त कर पा रहा है। हर हर महादेव तो इस देश में हर कंठ से निकलता है और उसकी इनको क्या तकलीफ। देखिए, चाहे मीडिया हो, चाहे संसद हो, चाहे लोग हों, बात उसी का असर पड़ता है जिसमें कुछ अर्थ हो। जो अनर्थ होता है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, उसको मीडिया अपना टाइम खराब नहीं करता। आपकी अगर बात में दम होगा तो सारे हिंदुस्तान का मीडिया आपको उठाएगा। अगर आप अनर्गल बातें करेंगे, कभी कहते हैं मेरी यात्रा में कुत्ते आ गए, सूर आ गए, आप बताओ ये टीवी में चलाने वाली बातें हैं। उन लड़कियों के घर भी जाके देखना था कि उनका घर कैसा है, रहती कहाँ है, सोती कहाँ है। तू तो 5 स्टार होटल में सोता है, तेरे साथ पैलेस ऑन व्हील्स चल रहा है, 100 कुछ गाड़ियों का 5 स्टार होटल तेरे साथ चल रहा है, सारी सुख सुविधा उसमें है। तू उन लड़कियों का बहाना बना के क्या बात करना चाहता है? तूने हिंदुस्तान देखा ही कहाँ है?
ये जो तू यात्रा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, हर आदमी को पता है कि तेरे साथ पूरा एक 5 स्टार होटल चल रहा है व्हील्स के ऊपर। दुनिया की हर सुख सुविधा उसके अंदर है। करोड़ों अरबों रुपए का वो बनाया गया। कहाँ से आया तेरे पास ये पैसा? किसने दिया तेरे को ये पैसा? करोड़ों अरबों रुपया जिसमें तू ऐश की जिंदगी बिता रहा है और तू टूरिज्म पर निकला हुआ है, लाखों करोड़ों का होटल ऑन व्हील्स लेकर। उन लड़कियों के घर भी जाके देखना था कि उनका घर कैसा है, रहती कहाँ है, सोती कहाँ है। तू तो 5 स्टार होटल में सोता है। तेरे साथ पैलेस ऑन व्हील्स चल रहा है। 100 कुछ गाड़ियों का 5 स्टार होटल तेरे साथ चल रहा है। सारी सुख सुविधा उसमें है। तू उन लड़कियों का बहाना बना के क्या बात करना चाहता है? तूने हिंदुस्तान देखा ही कहाँ है? ये जो तू यात्रा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, हर आदमी को पता है कि तेरे साथ पूरा एक 5 स्टार होटल चल रहा है व्हील्स के ऊपर। दुनिया की हर सुख सुविधा उसके अंदर है। करोड़ों अरबों रुपए का वो बनाया गया। कहाँ से आया तेरे पास ये पैसा? किसने दिया तेरे को ये पैसा? करोड़ों अरबों रुपया जिसमें तू ऐश की जिंदगी बिता रहा है और तू टूरिज्म पर निकला हुआ है, लाखों करोड़ों का होटल ऑन व्हील्स लेकर। चलो, हमें इस बात का बहुत सुकून है। कल तक तो आप कहते थे कि राम काल्पनिक है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि राम काल्पनिक है। जो राम सेतु बना हुआ है वो काल्पनिक है। अब कम से कम राम को मानने तो लगे। आप किसी भी स्वरूप में मान रहे हैं, राम मान रहे हैं, हरे राम मान रहे हैं, सीताराम मान रहे हैं, किसी भी तरह से आखिर तेरे मुंह पे वो बात आ तो गई। उन्होंने आरएसएस को बिना नाम लिए किस्म से को रोका। आरएसएस को जाने बिना उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये बहुत गलत है। राहुल गांधी को पहले कुछ दिन जाके आरएसएस की शाखा अटेंड करनी चाहिए, फिर वो आरएसएस के बारे में कुछ कहें। जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं, उसके बारे में आपको ज्ञान बांटने का क्या अधिकार है? पहले जानिए आरएसएस क्या है। आरएसएस की वजह से आज ये देश खड़ा है। आरएसएस की वजह से आज ये देश भारत है। आरएसएस राष्ट्रीयता सिखाती है। आरएसएस कर्मण्यते अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सिखाती है। आरएसएस के सैकड़ों स्वयंसेवक आदिवासियों में जाकर, देश के दूर दूर कोने में जाकर सारों को भारत माता की माला में पिरोने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जो जानता ही नहीं है, उसको टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं।